हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। भगवान ने पिछली वीडियो में बताया था हमने डिस्कस किया था, भगवान ने तो गीता में ही बताया था कि पिछले श्लोकों में ये बताया था कि किस तरह से जो है धाम में जाकर एकांतवास करना है और किस तरह से अपने आप को फोकस करना है। यहाँ पर भी श्री भगवान यही बता रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए, ये उसके लिए एक कंडीशन बता रहे हैं कि अपने शरीर, गर्दन, सर को सीधा रखे, नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। ये मेडिटेशन की विधि भगवत गीता में दी गई है। मैंने 5वें अध्याय में भी जब डिस्कस किया था उस वक्त भी बोला था कि जो लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्ति में, सेवा में लगे हुए हैं, उनको इस विधि को ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये प्लीज़ मत सोचना, मुझे माफ़ कर देना कि अरे भगवान बोल रहे हैं तुम क्या उनसे भी बड़े हो गए। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को समझने का, किताबों को पढ़ के जो मैंने समझा है वो ये कि हमारे को जो विधि दी गई है वो थोड़ी सरल विधि है जिसको हम अपना सकते हैं। ये इतनी आसान विधि नहीं है जो भगवान इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इनको पढ़ लेना है और कभी कभी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप सब कुछ छोड़कर जो है वो कहीं जो है इस तरह के स्थान में जाकर अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने परिवार में रहते रहें और अपने समाज में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार करके भक्ति में लगा सके वो अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने वैष्णव गुरु से, जिनसे आपने दीक्षा ली हो, उनसे आज्ञा लेकर धाम में एकांतवास करना चाहें तो बिल्कुल सर्वोत्तम है। कहने का मतलब है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई सजेशन नहीं है, लेकिन ये आपके गुरु और आपके बीच का रिलेशनशिप है, वो जैसा मैंने कहा अगर कहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम दोबारा चर्चा करें कि श्री भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा। तो भगवान कह रहे हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे, नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए, अविचलित और दमित मन से, यानी जिसने मन को काबू में किया हुआ है, विचलित नहीं होता है, भय रहित, कोई डर नहीं है उसको। अब कोई एकांतवास में चला गया, माना उसको यही डर है कि जानवर आ जाएंगे, या यही डर है कि शाम को खाना कैसे मिलेगा, या यही डर है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरा इलाज कौन कराएगा, तो फिर भय रहित कहाँ हुए। अब जब छोड़ ही दिया है तो छोड़ दो ना उस पर, वही करेगा सब कुछ। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त। अब वहाँ जाकर नहीं कि चलो भाई अब पहुँच ही गए हैं, ये सब कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी चलो आज एक पिक्चर ही दिखाएं या कोई क्रिकेट मैच ही देख लें या फिर कुछ भी स्त्री संग में अभी भी एंगेज्ड हैं, फिर क्या है, फिर तो हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। जब करना है तो फिर ठीक से ही करो। इसीलिए विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करो। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं सोचनी है। जो फोकस करना है, थॉट प्रोसेस है, वो टोटली लॉर्ड कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम पर फोकस्ड होना चाहिए, नो इधर उधर। और मुझ में ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जीवन का एक ही एम भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये भगवान ने कुछ श्लोकों में हमें एक तरह से योग विद्या सिखाई, मेडिटेशन सिखाई। एक और श्लोक इस बारे में लेंगे, 15वां श्लोक, छठे अध्याय 15वां श्लोक। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास। संयम का अभ्यास कौन करता है? सारे करते हैं। इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संयम ना बरतता हो, लेकिन वो थोड़े काल के लिए, थोड़ा 5 मिनट का संयम, 10 मिनट का संयम, आधे घंटे का, एक दिन का, एक हफ्ते का, खत्म। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, आपको शरीर में जो है वो क्या करना है, संयम, मन में संयम, कर्म में संयम। कुछ लोग शरीर का संयम तो बरत लेते हैं लेकिन मन का संयम नहीं बरत पाते। मन में उनके वही इच्छाएं चल रही हैं,
जो लोग शुरू से भगवत गीता पढ़ रहे हैं उनको ध्यान होगा, भगवान ने कहा था वो मिथ्याचारी हैं, ऊपर से दिखाने के लिए सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा है, वही सब चल रहा है, वही सब चल रहा है। अभी भी मन में प्लानिंग चल रही है कि कभी मौका मिलेगा तो चुपके से कर लूँगा, किसी को क्या पता चल रहा है, दुनिया को सिर्फ दिखाने। प्रॉब्लम क्या है, आपने ऊपर से कोई एक्टिविटी बंद कर दी, मन में अभी भी चल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ये कोशिश करोगे, अब जब दूसरों को दिखाने के लिए मैंने बता ही दिया कि मैं कितना महान और त्यागी हूँ, तो अब मेरे मन में तो लेकिन अभी भी इच्छा है स्त्री संग की, तो मैं क्या करूँ, मैं कहीं एकांत में चुपचाप कर लूँ, फिर तो यही एक उपाय बचेगा। तो फिर भगवान तो हर जगह देख ही रहे ना, इसीलिए भगवान ने कहा है जिसके मन में अभी भी इच्छाएं चलती रहती हैं, मन से इच्छाओं का त्याग नहीं किया, ऊपर से दिखाने के लिए कर दिया, वो मिथ्याचारी है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भगवत गीता में। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं आपको निरंतर संयम का अभ्यास करना है, और वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, मन कर्म जो वचन आपके मुंह से निकल रहे हैं उनमें भी संयम का अभ्यास करना होगा। संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम की अगर प्राप्ति करनी है, भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में अगर वास करना है, वैकुंठ लोकों में अगर वास करना है, तो इस मन को संयमित करना होगा। और संयमन जैसा मैंने डिस्कस किया, शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर, कर्म के लेवल पर, वचन के लेवल पर, हर चीज़ में हमें संयम का अभ्यास करना होगा। याद रखिए, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो भगवान आपको पूरी दृढ़ता देंगे, आप सफल होंगे। थोड़ा बहुत कभी कभी अगर विचलन हो भी जाए, कभी कभी रास्ते से गिर भी जाओ, मत घबराना। इसीलिए कहते हैं भक्तों का संग होना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करो। अगर कभी कुछ ऊंच नीच होती भी है, वो आपको संभाल लेंगे। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, प्रभु, हो जाता है ऊंचा नीचा, बट प्रभु संभाल लेते हैं। आपके मन में बस दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, भगवान ने कहा है जो समस्त जीवों का, समस्त जीव, मनुष्य ने कहा समस्त जीव, और उनके कल्याणकारी कार्यों में सदैव लगा रहता है। यानी कंटिन्यूसली हमारा जो जीवन है वो ये होना चाहिए कि हम किस तरह से मैक्सिमम लोगों की सेवा करें। बहुत चैलेंज है ये। एक तरफ आपको पैसे भी कमाने, नहीं तो घर कैसे चलेगा, एक तरफ भगवान कहते हैं समस्त जीवों का कल्याण भी करना है। तो इसको बैलेंस करना जिसने सीखा ना, उसी का जीवन परफेक्ट है ना। करते रहिए, कभी ज़रूरत लगे तो आप हमसे भी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो अनेक अनेक मंदिर हैं, अनेक अनेक महान वैष्णव गुरु हैं, साधु हैं, उनसे आप जो है शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास में अगर आप हेल्प करना चाहें तो वीडियो पर नंबर दिया है, संपर्क कीजिए व्हाट्सएप से। हरे कृष्णा।